Can you beat generational wealth by talent, luck, business, by sales, by marketing? Can you do it? I think generational wealth is quite a thing that people do not understand. 9th क्लास में मैंने जिंदगी में पहली बार अपने आईफोन यानी एप्पल के फोन को टच करा था एंड कोइंसिडेंटली वो मेरा एक क्लासमेट था जिसका नाम सोजल था, जो मेरे साइड में आके बैठा, वो पहली बार उस क्लास में आया था एंड वो बस ऐसे ही फोन लाया हुआ था एंड ही वाज वेरी कूल अबाउट इट। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड आईफोन इन माय लाइफ। मैंने जिंदगी में पहली बार आईफोन को चलाया था। वो इतना स्मूथ था कि मेरे को ना क्यूरियोसिटी हुई, भाई ये फोन तो मेरे को लेना ही लेना है। एंड मैंने ना सुजन से प्राइस पूछा, सुजन ये फोन मेरे को तो कितने रुपए में देगा? एंड ही वाज लाइक कि भाई मैं ये फोन दूंगा तो मेरा फोन है, तू और खरीद लेना, 60,000 रुपए का आता है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे एवरीथिंग इज वेरी गुड, कि मैं यूं नहीं कहूंगा कि मेरे पास कमी थी ऑल ऑफ दैट, बट माई डैड वॉज ऑलवेज समवन जो पैसों को बचाना प्रेफर करते थे, अपनी लेगेसी क्रिएट करना प्रेफर करते थे। सो क्या होता है ना, मैं अपने डैड के पास जाता हूँ आज के कि आई नीड वन आईफोन, मेरे को ना आईफोन चाहिए। वाज लाइक कि कोई फायदा नहीं है इतना महंगा फोन लेने का, कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। बिकॉज क्या होता है ना, एक माइंडसेट फॉर्म हो जाता है जब एक आदमी अपना पूरा घर बनाता है। बिकॉज माई डैड वॉज समवन हू मेड हिज ओन हाउस, वो दादा दादी गांव से बाहर निकाल के लाए एंड ही हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनका माइंडसेट ऐसे फॉर्म हो चुका था जो कि मैं क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने बहुत अलग चीजें देखी अपनी लाइफ में। माय डैड वाज लाइक क्या फायदा इन सब चीजों का, क्यों कर रहा है, क्यों लाना आईफोन, क्यों चाहिए नो दैट। तो मैं अगली बार दोबारा सुनील से मिलता हूँ एंड आई टेल हिम कि भाई तेरे को तेरे पापा ने ऐसे क्यों दिला दिया। अब नेक्स्ट डे आई फाइंड आउट कि सुनील के पास एक बहुत क्रेजी गेमिंग सेटअप भी है। तो मैं उससे घर जाता हूँ, मैं उससे घर देखता हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक सोसाइटी होती थी सन सिटी करके, उससे घर वहां पे था। मैं उससे घर देखता हूँ, मेरी आंखें बाहर आ जाती है। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा दरवाजा। And I asked him कि ये सब what is happening, कर क्या रहे हो तुम, how do you get all of this money? His reaction was कि what, like it's fine, like क्या हुआ, इतना क्या हो रहा है, like करी तो है। Like it was very normal for him। वही वाली बात होगी, अगर मैं आपको एक ऐसे घर में पैदा करूं जहाँ पे पहले ही लैम्बोर्गिनी और फरारी खड़ी हुई है, तो वहां पे आपको लैम्बोर्गिनी और फरारी की अप्रिसिएशन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपने नहीं देखे वो दिन जहाँ पे आपको ऑल्टो भी चलानी पड़ती है, वैगनर भी चलानी पड़ती है। मैं उससे पूछता हूँ व्हाट एग्जैक्टली योर फादर डज। वो तो बैठ तो समझाता है कि हमारी राइस मिल है, हमारे साल का टर्नओवर 6 करोड़ है, अगले साल हमारा टर्नओवर, पिछले साल हमारा टर्नओवर 9 करोड़ था, उससे पहले हमारा 8 करोड़ था, इस साल हम शॉर्ट चल रहे हैं 6 करोड़ में। 3 महीने के हिसाब से बताता है कि हमारा टर्नओवर फैमिली का इतना है। एंड आई लाइक गेट स्केप्टिकल कि मैं ये चीज कैसे, हाउ कैन आई बीट इट। मैं एज समवन जो कि कभी कोई प्रोडक्शन फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं इस चीज को हराऊं कैसे? इतनी बड़ी जनरेशन वेल्थ जो कि इसके दादा के टाइम की जो फैक्ट्री थी, वहां से ये अब तक सिर्फ एक्सपायर नहीं करते आ रहे हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे उठने लगे, कैन आई रियली बीट जनरेशन वेल्थ? क्या मैं जनरेशन वेल्थ को हरा सकता हूँ? अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल उठते हैं ना कि मैं जनरेशन वेल्थ को हरा सकता हूँ ऑल ऑफ दैट, मैं आपको एक चीज अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि नो जॉब इन दिस वर्ल्ड कैन बीट जनरेशनल वेल्थ। अगर आपके पापा कोई दुबई के बड़े शेख है या फिर लेट्स से कोई बड़ी कंपनी के मालिक है जिनका कैश फ्लो बिल्कुल फिक्सेट हो चुका है, अगर डाउनफॉल का कोई चांस ही नहीं है, यू कैन नॉट बीट इट बाय डूइंग एनी जॉब इन दिस वर्ल्ड। You cannot beat generational wealth. That's the harsh and cruel reality you have to understand. Is it frustrating? Is it bad? Is it negative? Now I want to understand one simple thing. अब आप इससे पहले ये सारे डेरिवेशंस बनाओ कि भाई मैं तो बहुत होपलेस हो गया हूँ, भाई फिर तो करना ही बेकार है, भाई फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं घिस रहा हूँ, मैं जनरेशन वेल्थ को बीट नहीं कर सकता था। अगर मैं महीने के 2 या 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ खुद, इसका ये मतलब तो नहीं है ना मैं अपने आप को बिल गेट से कंपेयर करने लग जाऊंगा। आप लोगों को एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। आप जब तक औरों की होड़ करोगे मेरे भाई, होड़ करते रह जाओगे। क्योंकि अगर आप एक लड़के को बेंटली में देख रहे हो ना, तो शायद एक लड़का ऐसा और एग्जिस्ट करता है जिसके पास 100 बेंटली हो, इनमें से वो हर वीकेंड पे 4 ठोक के आता है एंड हिज फादर इज लाइक कोई बात नहीं बेटा, एक और चाबी ले जा। अगर आपको नहीं पता होड़ क्या होता है, होड़ हरियाणवी में एक टर्म है जिसका मतलब होता है किसी की ना कि अगर ये है तो मेरे को भी चाहिए, ये है तो मेरे को भी चाहिए। दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अनहैप्पी फॉर श्योर। या मैं से गारंटीड लिखवा के ले लो। Why do you think a lot of these gym guys are depressed? Because they're constantly comparing themselves to guys who are claiming that they are natural, but they are, I mean, I get it, hard work, and plus you're enhanced. That's something you're lying about. तो उससे क्या होता है ना, एक false hope बनती है। अब जो लड़के होड़ कर रहे होते हैं उस चीज में डिप्रेस रहते हैं, वो अपनी एक्चुअल ट्रैकिंग भी नहीं करते, वो होपलेस हो जाते हैं। एंड होपलेसनेस is something that kills you before your soul leaves your body.
तो इस वीडियो से मेरा पॉइंट क्या है मोटा मोटा? माई पॉइंट इज योर कॉम्पिटिशन इज नॉट द नेक्स्ट rich kid that got all of the money from the father. Your competition is your next strategy that you have to achieve to make money. कॉमन सी चीज है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जनरेशनल वेल्थ को हराने का थॉट ही बेकार है। आपको क्यों हराना है? आपको क्यों बुगाटी चाहिए? प्रैक्टिकल सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। आपको क्यों स्पोर्ट्स कार्स खरीद के शो ऑफ करना है? भाई अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं एक ऐसी लाइफ प्रेफर करूंगा जहाँ पे मेरे को पता हो कि मेरे पास अच्छा कैश फ्लो आ रहा है, आई कैन इजिली ट्रैवल द वर्ल्ड। ये मेरे बस एक कुछ गिवन कार्ड्स है। आप अपने कार्ड सोचो कि आपके कार्ड्स क्या है। आपके दिमाग में ना सक्सेस की डेफिनेशन सेट कर दी गई है कि सक्सेस की डेफिनेशन तो यही है, 36 कार ओन करना, 50 लड़कियों के साथ एक साथ डेट करना, दुनिया का सबसे चिजल्ड जॉ लाइन टेरा चैट आदमी बनना। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ योर सक्सेस एंड इट्स अ नेवर एंडिंग चेंज। ये कभी खत्म नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज गोना बी अ बेटर कार व्हिच इज कॉस्टलियर, देयर इज ऑलवेज गोना बी अ बेटर वुमन व्हिच इज हॉटर, देयर इज ऑलवेज गोना बी अ बेटर लुकिंग dude than you. So is there any end to it? No. It's exactly the same with generational wealth as well. तो हमें ना अपना लेन बनानी पड़ेगी भाई, हमें अपना पाथवे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इस पाथ पे चलना है एंड मेरे को किसी की होड़ नहीं करनी। भाई तूने अपने पापा के पैसों से अगर लैम्बोर्गिनी लिया, भाई गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यू मत सोचो कि दैट मेक्स दैट गाय अ बेटर पर्सन। नो। और किसी को यूं बोलना कि तेरे पास तो पापा के पास अमीर पैसे हैं, इट्स ऑल्सो रॉन्ग एट द सेम टाइम। उनके पापा ने मेहनत करी है भाई, दैट्स व्हाई दे बिल्ड इट, एंड हु नोज मे बी द नेक्स्ट फादर दैट is going to be rich is you yourself. क्या पता तुम्हारे आने वाला बेटा इस चीज का है। Having generational wealth is not a bad thing. You know, instead of comparing it with the rich dudes that have crazy loads of money, start by brick. अपनी नींव बनाओ, कैश फ्लो बनाओ और अपनी हैप्पीनेस देखो, तुम खुश किस चीज में हो। लोगों की सक्सेस के डेफिनेशंस पे लैश ऑन करना बंद कर दो। एक सिंपल सी सक्सेस की डेफिनेशन दो तुम लोगों को। मेरे लिए एक सक्सेस की डेफिनेशन है मेरी बीवी जो मेरे से प्यार करती है, अच्छा घर है जो मेरे को एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, एक गाड़ी जो मेरे को अच्छी लगती है, जो मैं सिर्फ जा सकूं। मेरे को कोई इतना शौक नहीं है स्पोर्ट्स कार्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक इट। एक कैश फ्लो जहाँ पे मैं ट्रैवल कर सकूं कभी भी अपने दोस्तों के साथ। लोकेशन इंडिपेंडेंसी कि मेरे को काम करने के लिए कहीं एक जगह स्थापित ना होना पड़े। बस मेरी ये 4 रिक्वायरमेंट्स मेट होती है, आई एम खुश, आई एम हैप्पी भाई, आई एम ग्रेटफुल। मैं क्यों अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बनाऊं? मेरे को नहीं चाहिए भाई BMW की 7 सीरीज। भाई मेरे को किसको दिखानी है भाई? और उनको दिखाने के बाद क्या हो जाएगा? वो सेम आंखें जो मेरी गाड़ी को देख के वो बोलेंगी, वो सेम ही आंखें किसी और की गाड़ी को देख के वो बोलेगी। तो उसमें एक्सक्लूसिव क्या है? क्या नई चीज है उसमें? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपना पाथ कार्व करो, अपनी हैप्पीनेस डिफाइन करो, अपने गोल्स पे लिव अप टू करो। बिकम द फादर दैट हैव मनी इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर फादर एंड सेइंग कि तुम्हारे पापा के पास, पापा आपने क्यों नहीं कमाया। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दैट टॉक लाइक कि मेरे तो पापा पास है ही नहीं भाई, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया ना। यू कैन आइदर क्राई अबाउट इट और यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। एटलीस्ट योर डैड मेड श्योर कि तुम्हें 2 टाइम का खाना मिले। एटलीस्ट योर डैड इज नॉट अल्कोहलिक। सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। इतने पैसे कमा लो कि यू कैन जस्ट बी फ्रीडम, यू कैन गेट फ्रीडम बिकॉज देयर इज नो एंड टू मनी ब्रो। नंबर से कोई एंड नहीं होता। तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे दिमाग में है and you can shape it. Do not let other people define success to you. अपनी खुद की दुनिया बनाओ और उसमें राजाओं की तरह जियो। I hope you understood the message of this video. जिन लोगों के पास जनरेशन वेल्थ है, they have worked hard for it. With the same hopes, I would want you to work hard so that कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक जनरेशन आपकी भी ये चीज बोल पाए कि yes, my father did what no one could. I hope कल जब तुम उठोगे तो you would just do things for yourself, not to impress any good, not to impress and irritate anyone but you. Define your own happiness, define your own concepts. So अगली बार आपको दिमाग में सवाल आए कि क्या जनरेशन वेल्थ जॉब को बीट कर सकती है, एंड बिलीव मी, अगर आप ये चीजें कर लोगे ना अपनी लाइफ में इतना आगे पहुंच जाओगे कि आप दुखी तो नहीं होगे दोस्त। I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, ध्यान रखो, take care.